जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ अब साझा कर रही हैं, ये हमारे साथ साझा किया है धर्मेंद्र शर्मा अंकल जी ने आगरा से। संगत जी, गुरु जी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता और यही आज का सत्संग है जो अंकल जी ने शेयर किया है। तो आइए संगत जी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अंकल जी बताते हैं कि मैं धर्मेंद्र शर्मा आगरा से हूँ और संगत जी मैं गुरु जी से सन 2023 से जुड़ा हूँ। और गुरु जी से जुड़ने के बाद तो संगत जी जैसे कि मेरी कई तरह की समस्याएं दूर हुई हैं, जिनसे मैं पिछले 20 सालों से परेशान था। अंकल जी बताते हैं संगत जी कि मेरा एक झूठा केस जो कि 15 साल से चल रहा था, वो गुरु जी की कृपा से, उनके असीम आशीर्वाद से वो खत्म हुआ, जिसका फैसला भी संगत जी गुरुपा के आशीर्वाद से मेरे पक्ष में हुआ। लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी महाराज, मैं जब से गुरु जी से जुड़ा हूँ संगत जी, तब से मेरे घर, मेरे परिवार में एक मानसिक शांति हो गई है। और गुरु जी की तो संगत जी रहमतें इतनी हैं कि अंकल जी बताते हैं कि मेरे परिवार पर हर रोज गुरुपा की रहमतें हो रही हैं। लख लख शुक्राना गुरु जी। मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है, पर मुझे आशा है कि जल्द ही गुरु जी वह भी कृपा करेंगे। मैं गुरु जी के संगत जी बड़े मंदिर जल्द से जल्द जाना चाहता हूँ, पर जिस दिन मेरे गुरु जी मुझे बुलाएंगे मैं वहां तभी जा पाऊंगा, क्योंकि संगत जी गुरु जी की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता और मेरी सारे काम गुरु जी की कृपा से हो रही हैं, उनकी देख रेख में हो रही हैं और उनके आशीर्वाद से हो रही हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह, आपका लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंकल जी लिखते हैं, मेरा ये सत्संग जो भी आंटी जी शेयर कर रही हैं, उन्हें भी मेरा प्रणाम एवं लख लख बार शुक्राना गुरु जी। पूरे संगत परिवार पर मेहर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत आंटी जी ने, जो हम उन्हीं की आवाज में सुनेंगे। तो संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले एक बार गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूंगी। आप भी मेरे साथ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, कोई भी सत्संग करते हुए कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। गुरुपा हमें माफ करना, हम आपके बच्चे हैं और गलतियां तो हो ही जाती हैं। तो संगत जी, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ और है तो ये एक शुक्राना सत्संग, लेकिन पता नहीं और गुरुपा क्या बुलवाना चाहते हैं और जैसा गुरुपा बुलवाएंगे वैसा ही मैं बोलूंगी। एक्चुअली मुझे जो मैसेज है वो आ रहे थे कई दिनों से कि शुक्राना कर, कि तेरा जो भी काम है, जो भी काम चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ तू शुक्राना कर। शुक्राना करना मतलब सत्संग करना, यही गुरुपा के लिए हमारी एक सेवा होती है। तो संगत जी, एक सत्संग तो मेरे साथ अभी अभी हुआ, जैसे कि मैं ये जो सत्संग है वो रिकॉर्ड करने ही लगी थी और मैं दूसरे रूम में बैठी थी। तो मतलब फिर कुछ ऐसा हुआ कि बीच में वो रोकना पड़ा मुझे और
क्योंकि गुरुपा चाहते थे कि तू मेरे स्वरूप के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर, क्योंकि हम जो सोचते हैं वैसा होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता संगत जी। क्योंकि अभी देखो ना, मैं बैठी कहाँ और गुरुपा चाहते हैं कि तू यहाँ बैठ के स्वरूप के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, ये एक गुरुपा की मेहर ही है। तो ये भी एक सत्संग ही हुआ है जस्ट अभी। तो मैं जो अभी सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ संगत जी, वो एक शुक्राना सत्संग है। और संगत जी, सत्संग तो हमारे साथ हर दिन, हर पल, हर सेकंड होते ही रहते हैं, होते हैं जब से गुरुपा ने हमें संभाला है। तो मैं एक जो हमारा एक काम था संगत जी, जो पैसे को लेकर था थोड़ा सा, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो चीज मेरे से अरेंज नहीं होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट था। तो मैंने गुरुपा के ऊपर ही छोड़ दिया कि गुरुपा आप ही देखो कि आपको क्या कैसे करना है, मुझे कुछ नहीं पता। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुपा ने वो चीज बड़ा इजीली जो है वो मतलब कि काम कर दिया, हमें पता भी नहीं चला। तो शुक्राना गुरुपा, मेरे गुरुजी महाराज, लख लख वार शुक्राना। जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है संगत जी। और मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जब से गुरुपा ने हमें अपनी शरण में लिया है ना संगत जी, मैं इतना ब्लेस फील करती हूँ। और मैं अपने हर सत्संग में ये बोलती हूँ कि आप गुरुपा के ऊपर अपना विश्वास बना के रखिए, अपना अटूट विश्वास बना के रखिए। और गुरुपा आपकी हर छोटी से छोटी विश को, हर छोटी से छोटी जो आपकी इच्छाएं होती हैं उनको पूरा करते हैं। और गुरुपा कहते भी हैं, गुरुपा के वचनों में है कि अगर आप मेरी तरफ एक कदम बढ़ाते हो तो मैं आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ। तो और ऐसा है संगत जी, बिल्कुल है। गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं एक और सत्संग हुआ, और वो भी पैसे को लेकर ही था। ये जो मैंने अभी बताया वो थोड़े से टाइम पहले की बात है, और लेकिन जो ये अब मैं बता रही हूँ तो ये तो बिल्कुल अभी मतलब 5-6 दिन की बात हो गई है, ये अभी सत्संग हुआ। और होता क्या है संगत जी कि मेरे पास मुश्किल से 4-5 हजार रुपए बस, और काम ज्यादा, मतलब मुझे अमाउंट। तो मैंने किसी से थोड़े से पैसे लिए सिर्फ रखने के लिए, कि जैसे ही कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इन पैसों का यूज़ कर लूँगी, और जैसे ही मेरे पास आएंगे तो मैं उनको लौटा दूँगी। लेकिन फिर मन में आया कि तो ऐसे क्यों रख रही है, जब ज़रूरत होगी तब ले लेना उनसे। तो लेकिन फिर मुझे लगा कहीं एकदम से कोई चीज़ें अरेंज ना हुई तो ऐसा मैं सिर्फ अपने माइंड में सिर्फ सोच रही थी संगत जी कि मुझे ना जब जरूरत होगी मैं तब ले लूंगी, ऐसे ही मैं नहीं रखूंगी अभी उनके पैसे। तो मैं क्या, चलो मैं उनके लौटा देती हूँ। तो उस दिन मेरी एग्जाम ड्यूटी थी, मुझे याद भी था, लेकिन मुझे लगा मैं एग्जाम ड्यूटी जैसे ही खत्म होगी ना तो मैं उस दिन लौटा दूंगी वो तो आते टाइम मैं उनको लौटा दूंगी पैसे, क्योंकि ऑनलाइन ही पे करना था। तो संगत जी और देखो ना गुरुपा हमें कैसे 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 सत्संग करते हैं हमारे साथ। और कभी भी ऐसे ही रिंग पे फोन नहीं छोड़ के आती मैं सेंटर में, क्योंकि जब एग्जाम होता है तो फोन हमारा सेंटर में ही जमा हो जाता है और उसको एयरप्लेन मोड पे डालना होता है या फिर साइलेंट करके। तो मैं हमेशा एयरप्लेन मोड पे ही डालती हूँ। और उस दिन हमारा एक कोरियर आना था, तो मैंने उस चक्कर में मैं क्या, मेरा ना कोरियर आना है तो वो
फोन करेगा तो फिर वो वापस चला जाएगा तो मुझे देगा नहीं। तो मैंने क्या किया, मैं ना आज इसको रिंग पे रख के जा रही हूँ, मैम प्लीज अगर बीच में फोन बजे ना तो मुझे बता देना। तो मैडम ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे। तो फोन तो आया नहीं। मैं बीच में ही थोड़ा सा रिलीव होना था तो मैं बीच में ही चली गई। एक दूसरे मैडम हमें रिलीव करने के लिए आए, तो मैं क्या एक बार चेक कर लेती हूँ कि क्या कोई फोन तो नहीं आया हुआ। तो जैसे ही मैंने फोन को ऑन किया संगत जी, आप विश्वास नहीं कर पाओगे, जो अमाउंट में भी शायद पिछले 1 साल से रुका हुआ था, क्योंकि वो भी एग्जाम की ही कुछ ऐसी पेमेंट थी जो आनी होती है, लेकिन उसका मतलब ये था कि पता नहीं कब आएगी। वो एक एस्टिमेट, हमें एस्टिमेट भी नहीं लगा सकते उस चीज का कि इस टाइम पे आएगी। तो आप यकीन मानोगे 46, और इसके साथ कुछ और भी अमाउंट, इतना अच्छा अमाउंट। शुक्राना 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 गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। क्योंकि देखो संगत जी, पता है क्या होता है, जब हम निस्वार्थ, क्योंकि देखो एक होता है किसी से पैसे लेना, एक होता है कि मतलब उसके पैसे मतलब बिना वजह के रखना, और मतलब कि ये सोचना कि नहीं कोई बात नहीं मैं दे दूंगी। मेरे मन में ऐसी कोई भी बात नहीं थी संगत जी, और मेरा मन था कि मैं उसको दे दूं। और तो गुरुपा ने शायद यही सोचा कि इसके पास है नहीं, क्योंकि उसी के जो पैसे हैं वही है इसके अकाउंट में, तो बिल्कुल ही अकाउंट खाली हो जाएगा। इसको ये डर है कि पता नहीं फिर एकदम से कोई पैसा दे या ना दे। तो गुरुपा ने वो इतना अच्छा अमाउंट मेरे अकाउंट में डाल दिया। शुक्राना 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 सत्संग संगत जी, सॉरी कोई भी भूल चूक हो जाए तो। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है संगत जी। और देखा आपने कैसे कैसे सत्संग होते हैं हमारे साथ। गुरुपा अपने होने का एहसास, मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो एक बहुत खूबसूरत सा एहसास है जो हर पल मेरे साथ रहता है। मैं अब टेंशन नहीं करती, मतलब मैं टेंशन फ्री होती हूँ। मैं सोचती ही नहीं, मैं सिर्फ आज में सोचती हूँ कि गुरुपा कहते हैं तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम सोचोगे तो मतलब मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को अपने गुरुपा के चरणों में सरेंडर किया हुआ है। और संगत जी, मैं ये मतलब कि इतना कॉन्फिडेंटली, इतना मतलब कि मुझे बहुत मतलब विश्वास, मतलब गुरुपा है तो सब कुछ है, मेरी लाइफ है, गुरुपा है तो मेरी लाइफ है, अदरवाइज मेरी कोई लाइफ नहीं है। मेरा विश्वास, मेरी आस्था, और हर बार गुरुपा ने मेरी लाज रखी है, कभी भी मुझे मायूस नहीं किया गुरुपा ने, और संगत जी आगे भी नहीं करेंगे। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी एक और शुक्राना गुरुपा, शुक्राना सत्संग ही है वो भी, क्योंकि एक्चुअली मेरे कजन ब्रदर हैं, उन्होंने ना पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट ली थी, और उनको एक्चुअली वो थोड़ा जल्दी चाहिए था पासपोर्ट। पहले तो उन्होंने सोचा कि हम इसको तत्काल में करवाते हैं, लेकिन जब पूछा वहां पे हमने, तो उन्होंने कहा कि रिन्यू के लिए तत्काल का ऑप्शन नहीं होता, वो सिर्फ जो तत्काल में पासपोर्ट बनता है वो सिर्फ फ्रेश ही बनता है जब हम फर्स्ट टाइम बनवाते हैं। तो फिर वो थोड़ा सा मायूस हो गया। मैं क्या कोई बात नहीं, 1 महीना लग जाएगा और हम नॉर्मल में ही करवा लेते हैं। तो कहते चलो कोई बात नहीं करवा लेते हैं। मैं क्या लेट हो रहा है तो आप ज्यादा मत सोचो। और जब गुरुपा आप, मतलब मेरा ये विश्वास था कि वो बहुत जल्दी हो जाएगा काम, लेकिन वो थोड़ा सा डर रहा था। तो हमने अपॉइंटमेंट ली, तो अपॉइंटमेंट मिली थी 8 8 तारीख नेक्स्ट मंथ की, जुलाई, 8 जुलाई।
और ले ली हमने, अपॉइंटमेंट बुक हो गई। तो उसके बाद फिर भी उसको थोड़ी सी टेंशन थी कि 8 जुलाई मिली है हमें, और फिर उसके बाद कब हमारी वेरिफिकेशन होगी, फिर उसमें पासपोर्ट के आने में भी टाइम लगेगा। लेकिन वो मायूस था थोड़ा, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं भाई, हो जाएगा, आ जाएगा जब भी आना होगा। तो जैसे ही हमने अपॉइंटमेंट ली, तो उससे अगले दिन सुबह मॉर्निंग में वो मेरे पास आया, क्योंकि उसने सुबह उठते ही चेक किया कि कहीं पे कोई नजदीक की जो अपॉइंटमेंट मिल रही है या नहीं। तो अगर मिल रही होगी ना, तो हम उसको कैंसिल करके हम दूसरी अपॉइंटमेंट ले लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे ही तो लगेंगे। तो वो आया मेरे पास सुबह सुबह मॉर्निंग में, और 6:30 बजे का टाइम था। तो संगत जी वो बैठे हम दोनों, हमने, वो कहने लगा कि ये ना बड़ी नजदीक की मिल रही है हमें अपॉइंटमेंट, क्या हम इसे ले लें? तो मैंने कहा भाई भाई ले तो सकते हैं, लेकिन रिशेड्यूल हो सकता है। अब मुझे ये कंफर्म नहीं था कि जो रिशेड्यूल हम करते हैं तो वो हम आगे ही हमें मिलती है, जब हम उस सेंटर पे नहीं पहुंच पाते, कोई प्रॉब्लम होती है। फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुपा का मतलब नाम लेके मैं क्या, कोई बात नहीं, हम ना इसको रीशेड्यूल करते हैं। और रीशेड्यूल में डेट क्या मिलती है संगत जी? एक दिन बीच में, बस एक दिन बीच में, 18 जून, 8 से 18 जून। और मतलब शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो भाई खुश भी हुआ, फिर उसको थोड़ी सी टेंशन भी हुई, कहीं भाई ये पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन मैंने उसको कहा कि आप टेंशन ना लो, सब सही हो जाएगा और सब अच्छे से हो जाएगा। तो वो अपॉइंटमेंट लेके आया, और फिर आगे देखो क्या हुआ संगत जी। उसको मिली यहाँ पे थोड़ा सा ही पानीपत की जो अपॉइंटमेंट है वो मिली, और पानीपत में वैन की मिली। तो हमारे एक रिलेटिव है, तो वो भी वहां पे अपॉइंटमेंट करवा के आए थे, और उन्होंने उनको ऐसे बोला कि यहाँ पे तो जो अपॉइंटमेंट होती है ना, वो उसको जो पासपोर्ट बनता है उसमें ना बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, कम से कम 3-4 महीने। और जैसे ही उन्होंने कहा कि 3-4 महीने, वो तो बेचारा बहुत परेशान हुआ संगत जी। तो कहते हैं इतना टाइम का जो वो बोल रहे हैं। तो मैं क्या, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो एक गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं वो 45 का, तो वो हर जगह 45 ही होगा भाई, आप ज्यादा टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी फिर उसको थोड़ा सा समझाया, और कहते चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और आ जाएगा। तो अब उसको मतलब थोड़ा ही जैसे टाइम हुआ था, जैसे 18 को तो की थी अपॉइंटमेंट, और आज हो गई है 29। तो वो 2-3 दिन पहले ही मेरे पास आया, और डेली आता है और बोलता है, कहता है कि अभी तक वेरिफिकेशन का कोई मेल नहीं आई है, कोई भी मैसेज नहीं आया है, कहीं आए ही ना। और मेरा काम पता नहीं क्या, पासपोर्ट कितना जल्दी आएगा क्या नहीं आएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा 23 तक आप वेट करो, हम उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। पता नहीं मुझे गुरुपा ने ही बुलवाया, पता नहीं क्या, मैं क्या, आप थोड़ा सा 2-3 दिन के लिए वेट करो, और कुछ ना कुछ हो जाएगा, मेल आ जाएगी, मैसेज भी आ जाएगा। तो वो भी बैठ गया आराम से कि आ जाएगा चलो। तो और आज ही की बात है संगत जी, मैं अमृत वेला कर रही थी, मुझे नहीं पता, मैं अमृत वेला करते करते मुझे एकदम ध्यान में आया, हाँ अमृत वेला में ही आया संगत जी, जहाँ तक मुझे ख्याल है। तो मैंने कहा गुरुपा, उसको ना बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज आप कुछ कर दीजिए ना, कि वो मतलब उसका कोई मैसेज वेरिफिकेशन आ जाए, क्योंकि संगत जी वो भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है। और मैं हमेशा गुरुपा, क्योंकि मैं पता नहीं संगत जी, जब से गुरुपा से जुड़े हैं ना, मतलब कभी ऐसा होता ही नहीं कि नहीं गुरुपा मुझे ये चाहिए, मेरे लिए ये नहीं। सर्बत का भला करो गुरुपा, सर्बत आपकी ही
संगत है कहीं ना कहीं। और गुरुपा तो देखो कहते ही हैं कि फैमिली में से अगर एक भी मेरे साथ जुड़ जाता है ना, तो मैं उसकी पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। और वो मेरे कजन है, जैसे मेरी मासी का ही लड़का, तो वो तो हमारी फैमिली ही है। तो गुरुपा ने उनको भी ब्लेस किया है। और संगत जी, जो सत्संग हुआ मेरे साथ वो ये कि सुबह ही तो मैंने अरदास ही की है वो गुरुपा से कि वो थोड़ा टेंशन में है और हो जाए उसका कुछ ना कुछ मेल या कुछ ऐसा आ जाए। और आज अभी मतलब थोड़ी देर पहले ही मैं ऊपर बैठी, जो मेरे रियल ब्रदर है, ब्रदर तो मेरे वो भी रियल ही है, तो आए कहते कि मैसेज आ गया है उसका वेरिफिकेशन का। मैंने कहा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपकी इतनी सारी मेहर है, कैसे ना करें हम आपका शुक्राना। तो संगत जी देखो, वो टेंशन में सुबह अमृत वेला हुआ, मैं अमृत वेला कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, सॉरी संगत जी, गुरुपा ही करवा रहे हैं हमसे। और आज ही शाम को वो मैसेज भी आ गया। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप गुरुपा से कुछ भी मांगो, मतलब सच्चे दिल से अरदास करो। जब आप दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचते हो, तो गुरुपा आपके तो काम वैसे ही कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपके काम हो जाते हैं। तो गुरुपा अपनी मेहर, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा परिवार के ऊपर, संगत परिवार के ऊपर, सबके ऊपर बना के रखना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी, कितने सारे सत्संग होते हैं और गुरुपा के मुझे इतने पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज मिल रहे हैं कि मतलब टेंशन तो कई कोसों दूर चली जाती है, होती ही नहीं है। क्योंकि मैंने हर चीज में मैं यही बोलती हूँ, मैंने ये काम किया, मैंने छोड़ दिया गुरु पर। मैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो देखो हमें करना होता है, कि हमें जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो तो हमें करनी पड़ती हैं, लेकिन वो करके मैंने उसको छोड़ दिया कि मैं इस चीज की टेंशन ही नहीं लेती। मेरे जो भी काम होंगे वो चाहे कोई भी कर रहा है, लेकिन मैं तो सिर्फ यही सोच रही हूँ कि वो मेरे गुरुपा ही कर रहे हैं, और वो एक्चुअल में ही करते हैं संगत जी। और गुरुपा कैसे करें शुक्राना, इतनी मेहर, इतनी ब्लेसिंग्स, इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे पेरेंट्स, और एक छोटा सा हमारे पास हमारा बच्चा जो आपकी ही ब्लेसिंग्स है गुरुपा। वो बच्चा आपकी ही ब्लेसिंग्स है। और सब कुछ घर में इतना पॉजिटिव हो रहा है, सब अच्छा है गुरुपा। और सुख समृद्धि ऐसे ही बनाए रखना, अपने चरणों से लगाए रखना, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छे से अपने माँ बाप की सेवा कर पाए, उनको किसी भी चीज के लिए तरसना ना पड़े, इतना काबिल बनाना गुरुपा, हमेशा यही अरदास रहती है। और कुछ जो सोचा हुआ है उसमें भी, क्योंकि गुरुपा वो जानते हैं, मैं बोलूंगी नहीं संगत जी, क्योंकि गुरुपा जानते हैं कि क्या कुछ करना है। वो तो हमारे मन की, हम जो भी सोचते हैं वो तो एकदम से सब कुछ, वो जानी जहान है, वो सब जानते हैं। तो गुरुपा अपनी बरकत, जो काम में बरकत देना, और अपना मेर पेरा हथ सब ते सिरा सरबत ते सिरा होते रखना, सरबत का भला करना, सरबत दे कारज रास करना, सरबत दी मनोकामना पूर्ण करना, सरबत दे घर विच खुशियां लेके आई मेरे मालका। और नेकी दे रास्ते ते चला के रखियो मेरे मालका। क्योंकि गुरुपा हम तो अज्ञानी है, स्वार्थी है, हमारा हाथ आप बिल्कुल कस के पकड़ के रखना, क्योंकि आप पकड़ोगे तो वो छूटेगा नहीं। हम अगर आपके उंगली को पकड़ेंगे तो हम तो कहीं पे भी छोड़ के जा सकते हैं, हमारी बुद्धि ही ऐसी है, क्योंकि इंसानों में वो स्वार्थी होते हैं, तो हम स्वार्थी हैं गुरुपा। आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, हमेशा हमारे साथ रहना। और गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी,
जब से भी पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, लेकिन गुरुपा सबका भला करना, सबको अच्छी बुद्धि देना, अच्छे रास्ते पे चला के रखना। और गुरुपा मेरी यही है कि कभी भी ऐसा कुछ मत देना हमें जिसको मिलने के बाद हमारे अंदर अहंकार आ जाए और हम आपको भूल जाएं। गुरुपा ऐसा कभी भी मत करना, हमें उस चीज की जरूरत नहीं है, कभी भी जरूरत नहीं है गुरुपा, जो हमें आपसे दूर करती है। तो गुरुपा आपका लख 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 वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरे मालका सच्चे पातशाह, अपने चरणों में हमेशा हमें जगह दे के रखना। और क्या ही बोलूं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं गुरुपा की कि ये जीवन छोटा पड़ जाएगा, लेकिन गुरुपा का शुक्राना मतलब हम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुपा ने हमारे ऊपर इतनी मेहर जो की है संगत जी, कि हमारा जीवन भी छोटा पड़ जाएगा शुक्राना करने के लिए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अपने संगत परिवार पे और सबके ऊपर अपनी मेहर बना के रखना। आंटी जी, आपका बहुत 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 शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। और गुरुपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ हमेशा रखे। और गुरुपा कोई भी अगर गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी प्लीज मुझे माफ करना। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम तो सिर्फ शुक्राना ही कर सकते हैं, तो आप विश्वास बना के रखिए। गुरुपा आपके हर काम में बरकत देंगे, हर काम में आपके बरकत होगी। एक सच्ची नियत, एक आस्था और एक विश्वास, और गुरुपा का शुक्राना। मंत्र जाप कीजिए, गुरबानी को सुनिए, और अमृत वेला हो सके तो संगत जी अमृत वेला संभालिए। गुरुपा आपको हिम्मत देंगे, आप एक बार मन में संकल्प तो कीजिए उस चीज का, और आप खुद ही ये चीजें देखोगे कि कितना चेंज आपकी लाइफ में होता है। बहुत ज्यादा चेंज होता है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ बदलाव आता है। तो संगत जी यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना आप सभी संगत जी का इस सत्संग को सुनने के लिए। अब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सब भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं इस सत्संग चैनल पर, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी चैनल पर संगत के साथ, तो संगत जी आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 या फिर हमारे ईमेल एड्रेस blessingsalwaysguruji30@gmail.com पर भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मेंशन किया गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।